Some alleged operatives who were arrested in Bhopal today made threatening comments about the new Prime Minister designate Narendra Modi. These arrested men are in custody and belong to the Students Islamic Movement of India. We are coming Taliban. We are coming Taliban. We are coming Taliban. I am waiting for Taliban. We are coming. दुनिया में एक ही सुपर पावर अल्लाह अकबर और मोदी का नंबर है अब इंशाअल्लाह अनकरीब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हिंदुस्तान से हमारा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और मोदी का नंबर है अब इंशाअल्लाह अनकरीब। हम करीब मोदी का नंबर है। सभी लगा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। इंशाअल्लाह मोदी मारा जाएगा। नारे तकबीर, सभी लगा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और मोदी का नंबर है अब इंशाअल्लाह। भोपाल से गिरफ्तार सिमी के संदिग्ध आतंकी पर आरोप है कि गुलरेज ने पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। पर यह भी आरोप है कि उसने सिमी आतंकियों को खंडवा जेल से भागने और छिपने में मदद की। गिरफ्तार कर लिया है एटीएस ने पूछताछ अब इससे एटीएस पुलिस कर रही है। भारत में तय हो गया है, कल सरकारी ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी भारत के नए वजीर आजम होने वाले हैं। भारत के मुसलमान चिराग पा हैं लेकिन तैयार। ये एक बहुत बड़ा मरहला है, इम्तहानी मरहला भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए, जो कि 20 से 25 करोड़ हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आते हैं। अपनी पूरी हिम्मत से वो इसका मुकाबला कर रहे हैं और इस सिलसिले में भारत में ख़ास तौर पे नौजवान क़यादत उभर के सामने आ रही है। आजकल भारत के मुसलमानों में जिस नौजवान कायद का जिक्र है उसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, जिसका ताल्लुक भारत के हैदराबाद दक्कन से है। अकबरुद्दीन ओवैसी न सिर्फ ये कि बहादुर बल्कि ज़बरदस्त मुकर्रर की हैसियत से पूरे भारत के मुसलमानों में ख़ास तौर पे वहाँ के नौजवानों का हीरो बन चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी भारत में मोदी के चैलेंज से मुकाबला करने के लिए भारतीय मुसलमानों को तैयार कर रहा है और इसके लिए भारत में दौरे भी कर रहा है और तकारीर भी। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। अरे मोदी है, मोदी है, कह का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। अरे बताओ, अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले,
हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। तो मेरे मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई या गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। नारे तकबीर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी, फुला, क्या क्या है, कितने भाई, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? हद हो चुकी, बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 कौड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां मैं जानता हूं कानून है, और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। फिर माता, फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए।
मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। अरे अल्लाह हमको रुसवाई से बचा ले। तू रहमान है, तू रहीम है, तू हमको माफ फरमा दे, तू हमको माफ फरमा दे, तू हम पे करम कर दे। ऐ मालिक, हमारा कोई नहीं है, हम तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमको बस तेरा ही सहारा है, हम तुझ पर ही नजर टिकाए देख रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के मुसलमानों में किस किस्म के जज्बात और किस किस्म के तासुरात उभर रहे हैं। इसकी बड़ी अक्कासी अभी आपने इस तकरीर में देखी और वहाँ पे मौजूद मुसलमानों के जज्बात में। कल के बाद से जब नरेंद्र मोदी भारत में वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाएगा, ये उस भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक डेवलपमेंट है। भारत के मुसलमान इसकी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस खित्ते में रहने वाले दूसरे ममालिक को भी इस चैलेंज से मुकाबले के लिए तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वो बेचारा अवैसी हैदराबाद दक्कन में थोड़ा बहुत लेकिन वही मैं पूछना चाह रही थी कि हैदराबाद दक्कन के अकबर अवैसी जो है वो तो हमें बड़ी वलवला खेज तकारीर एक नौजवान सियासतदान के तौर पर, मुसलमान के तौर पर वो बेचारा तकरीरें कर रहा है, लेकिन मुझे खतरा ये है कि खुद भी मारा जाएगा और उसको इस्तेमाल करके बाकी मुसलमानों का भी ये बेड़ा गर्क करेंगे, ज़िबा कर देंगे उनको। हामिद साहब, हम एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर भी बात करना चाहेंगे। हमारे नेबरिंग कंट्री भारत में उनके 16वें लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। लोकसभा की 543 सीट्स के लिए 9 मरहलों में होने वाले इलेक्शंस अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गए, जिसमें बीजेपी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है। बीजेपी ऑलमोस्ट 340 सीट्स तक पहुंच चुकी है वो, और कांग्रेस बड़ी क्लीन उनकी जो है वाइप आउट हुआ है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? अब तो नरेंद्र मोदी सरकार इज अ मस्ट इन इंडिया। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान को अपनी मशरकी सरहदों पर एक खूनखार दरिंदे से वास्ता पड़ने वाला है। जो वार्निंग हम बहुत अरसे से दे रहे थे, अब पाकिस्तानी कौम के सर पर वो इम्तहान, वो हलाकू खान अब हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है। अब ये फैसला हमें करना है। जी ज़ाहिद अहमद साहब, हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमें नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जो मशहूर हैं, वो क्या ख्यालात रखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो। अटल बिहारी वाजपेयी की बात थी, उनकी सरकार जो है वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही थी रिगार्डिंग पाकिस्तान। कभी वो आर पार की लड़ाई के बारे में कहते थे, तो फिर वो लाहौर बस चढ़ गए, कारगिल युद्ध हुआ, और आपने भी बहुत से एंटी पाकिस्तान कहा जाए बयान दिए हुए हैं। आपके कोलीग्स ने भी कहा है, खासकर जब वो बॉर्डर इंकर्शंस हुए और हमारे सोल्जर्स के सर कट के गए। तो पाकिस्तान के बारे में भारतीय जनता पार्टी का रवैया कैसे होगा? नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी हो, हर एक का रवैया भारत के हितों की सुप्रीमेसी यही होना चाहिए। भारत के हितों की रखवाली, ये पहली प्रायोरिटी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज के युग में मिलजुल करके अच्छे संबंधों को विकसित करके आगे बढ़ना ही अच्छा मार्ग होता है। संघर्ष का रास्ता किसी की भलाई का नहीं होता है, और इसलिए हम कभी संघर्ष के पक्ष नहीं रहे, लेकिन हम सम्मान से जीना चाहते हैं और एक सम्मान का हम गौरव करते हैं। यही हमारी मिलीजुली व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम टेररिस्ट जो पकड़े जा रहे हैं वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान की तरफ उसमें भी इशारा नजर आया। तो आप कैसे देख रहे हैं? पूरा इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी पर जीता गया है, मुसलमानों की दुश्मनी पर जीता गया। ये जो उसने बकवास किया है कि सारे दहशतगर्द मुसलमान हैं, बिल्कुल झूठ और खुराफात है। सिर्फ कश्मीर के मुसलमान हैं थोड़े से, जो चंद लाख की उनकी आबादी है, कि जो तहरीक आजादी, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो 1947 से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिद अहमद साहब, इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान हैं, मोर देन पाकिस्तान के 20 करोड़ के मुकाबले में वहां पे 25 करोड़ हैं। आपके ख्याल में ये सर्वाइव कर पाएगी मोदी सरकार? देखिए, बात यह है कि ये 25 करोड़ मुसलमान, पहली बात तो ये है कि बिखरे हुए हैं, पूरे इंडिया में बिखरे हुए हैं, और कहीं पे भी इनको मुसलमान के पास असलहे का लाइसेंस नहीं हो सकता।
छोटी सी छुरी आप नहीं रख सकते अपने हाथ में, यह हाल इन्होंने मुसलमानों का कर दिया है। और फिर जो मुसलमान कम्युनिटी थी उसको बुरी तरह डिवाइड किया है आइडियोलॉजिकल लाइंस पे। खुद मुसलमानों ने, जो दारुल-उलूम देवबंद था, इस दफा दारुल-उलूम देवबंद ने मोदी का साथ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जितने कश्मीर के मुसलमान हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, उनको तो जिबा करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, उनको तो ये जिबा कर देंगे। दारुल-उलूम देवबंद ने मोदी का साथ दे दिया। और बाकी इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनमें इतना दम ही नहीं है। वो बेचारा अवैसी हैदराबाद दक्कन में थोड़ा बहुत लेकिन वही मैं पूछना चाह रही थी कि हैदराबाद दक्कन के अकबर अवैसी जो है वो तो हमें बड़ी वलवला खेज तकारीर एक नौजवान सियासतदान के तौर पर, मुसलमान के तौर पर वो बेचारा तकरीरें कर रहा है, लेकिन मुझे खतरा यह है कि खुद भी मारा जाएगा और उसको इस्तेमाल करके बाकी मुसलमानों का भी ये बेड़ा गर्क करेंगे, जिबा कर देंगे उनको, क्योंकि मुसलमानों के पास वहां हथियार नहीं है। स्टेट, रियासत, पुलिस फोर्स, अथॉरिटी, लॉ, जुडिशरी, सब कुछ हुकूमत बीजेपी और मोदी के साथ है, 350 सीटों के साथ। उसके पास तो कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी नहीं है। अब कोई सियासी जमात भी इसके मुकाबले पर नहीं खड़ी हो सकती। आर्मी चीफ अपनी पसंद के लेकर आ रहे हैं। अलायंस की भी जरूरत नहीं है, अलायंस की जरूरत नहीं है। जिबा करने पर पाबंदी। मोदी ने यह बात कही है आकर कि मैं इंडिया से बीफ की एक्सपोर्ट बंद कर दूंगा, इंडिया में गाय ज़िबा नहीं हो सकेगी मुसलमान कुर्बानी पे। आप देखिए तो सही, आइंदा अस्तगफिरुल्लाह मुसलमानों के साथ होने क्या जा रहा है। इस गलतफहमी में ना रहिएगा। ये दरिंदा है, ये सांप है, अपनी केचली बदल सकता है, अपनी नस्ल, अपना रंग, अपनी फितरत नहीं बदल सकता। और यही सब कुछ होगा, अच्छी तरह जान लीजिएगा। ये बगल में छुरी भी नहीं होगी। लेकिन अहमद साहब, बीजेपी की हुकूमत जब भी इक्तिदार में आई, हमें कश्मीर के हवाले से पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो लेते हुए नजर आए। एक बात गलत कंफ्यूजन ना कीजिएगा यहां पर, बिल्कुल इस मामले में क्लियर हो जाइए। बीजेपी में अच्छे लोग भी हैं, मगर बीजेपी अब हाईजैक हो गई है आरएसएस से। आप बीजेपी मत कहें इसको, दिस इज आरएसएस। नरेंद्र मोदी 2 पार्टियों का मेंबर था, वो बीजेपी का भी मेंबर था, वो आरएसएस का मेंबर भी था। वोट बीजेपी को नहीं पड़ा है, वोट मोदी को पड़ा है। और वोट मोदी को इसलिए नहीं पड़ा कि वो बीजेपी का मेंबर है, इसलिए पड़ा है कि वो आरएसएस का मेंबर है। हुकूमत आरएसएस की बनी है, बीजेपी की नहीं बनी। तो इसने मुसलमान दुश्मनी में वोट जीता है। इसने जो इन्वेस्टमेंट पिछले 70 साल में आरएसएस करती आई है, अमिताभ बच्चन की शक्ल में, अपने रविशंकर की शक्ल में जो योगा की क्लासेस पूरी दुनिया में करवाता फिर रहा है, इन्होंने बड़ा काम किया है 70 साल। और अब इसके नतीजे में ये इतने पावरफुल पोजीशन में आए। आपको ये बात भी नहीं मालूम है हमारे पाकिस्तान में कि नरेंद्र मोदी के साथ इलेक्शन में कई इंडियन आर्मी जनरल्स, इवन फॉर्मर आर्मी चीफ भी इलेक्शन जीतकर इस वक्त इंडिया की नेशनल असेंबली में पहुंचे। इंडियन आर्मी चीफ इलेक्शन जीते हैं नरेंद्र मोदी की सीट पे। ये वो तमाम लोग हैं कि जिनको 25-40 साल पहले इन्होंने फौज में भेजा था, और ये फौज के अंदर से आरएसएस की आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे थे, और अब रिटायर होने के बाद इलेक्शन जीत के दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचे। आप तस्वीरें देख लें, मोदी की तस्वीरें हैं इंडियन आर्मी जनरलों के साथ, जो अब इसके नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें उनके फॉर्मर आर्मी चीफ भी शामिल है।